अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जैसे पहली क्लास में हम लोग, जैसे पिछले बार जब हुआ था, आज से 2 साल पहले, तो मैं स्वामी जी से बोला था कि कैसे स्टार्ट करें। तो ये थोड़ा ब्रीफ करते हैं कि आज से मोहम्मद दें इनको अभी से, और कल इनका अनुभव लें कि भैया आपने महसूस किया कि पहले पैर उठाया तो देखा, अपनी आत्मा से महसूस किया कि हाँ ये मेरा लेफ्ट पैर उठ रहा है, फिर राइट पैर उठ रहा है, मेरा हाथ इधर जा रहा है, एंड प्रैक्टिस यहीं से होगा। तो आज सबको एक होमवर्क दे दिया जाए और ब्रीफली बता दिया जाए कि कैसे करें। ऐसा करें, ये प्रश्न का उत्तर कल सुबह दे तो अच्छा रहेगा। एक समय रहेगा, अभी क्या भी कहीं बंद करना है तो फिर आधी बात होगी। नहीं, और कुछ प्रश्न करो, ये प्रश्न में सुबह का डिटेल से उत्तर होगा क्योंकि मेरे पास समय होगा। अभी क्या है, मैं बोलूंगा फिर अभी समय हो गया है, इसी क्योंकि मैं जो भी समझाऊंगा आपको समझ में आना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे मैं खाली बोलूंगा नहीं, मैं आप सबको बोल के कन्विंस करता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप समझे, मैं कोई लेक्चर नहीं देता हूँ, चलो मैंने बोल लिया आपने सुन लिया, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बातों कह के छोड़ देता नहीं। यस स्वामी जी, ये पूछना था कि चेतन तत्व है जो आत्मा है, उससे बड़ी शक्ति है क्या कोई? क्योंकि पंचेंद्रिय जीव तक आते आते उसको उसके अधीन रहना पड़ता है डेवलप। इसको थोड़ा बताइए। आत्मा से बड़ा पावर, हाँ શું કીધું? थोड़ा मोटे से बोलो। जी, मैं ये पूछ रहा था स्वामी जी कि जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो पंचेंद्रिय जीव तक निगोद से जब आता है, पंचेंद्रिय जीव तक, उसके बाद मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य योनि को उससे बुद्धि मिलती है, बुद्धि के बाद वो जिम्मेदार हो जाता है अपने कर्मों में। तो पंचेंद्रिय जीव तक जब तक वो डेवलप होता है तब तक वो किसी दूसरी शक्ति के अधीन वो चलता है। वो कौन सी शक्ति है और ऐसा क्यों होता है कि चेतन तत्व को किसी दूसरे शक्ति का अधीन रहना पड़ता है पंचेंद्रिय तक? जी बताओ। इस दुनिया में 2 ही प्रकार की शक्ति है, एक चेतन शक्ति और दूसरी जड़ शक्ति। क्या बताया? चेतन शक्ति और जड़ शक्ति। चेतन शक्ति ज्ञान अनुभव में सर्वोपरि है। क्या है? ज्ञान और अनुभव में सर्वोपरि है जी। और जड़ शक्ति क्रिया में सर्वोपरि है। जी। चाहे वो क्रिया विचार की है, वाणी की या वर्तन की है, या कोई भी प्रकार की ब्रह्मांड में जो क्रिया दिखती है ना, ये सभी प्रकार की क्रिया की शक्ति वो जड़ की है। तो जड़ की शक्ति सर्वोपरि है संसार में, क्रिया में, और वो शक्ति कुदरत की है। वो शक्ति कुदरत की। कुदरत के पास जो शक्ति है वो जड़ है जी। आत्मा के पास जो शक्ति है वो चेतन है जी। और चेतन में ज्ञान है, जड़ में ज्ञान नहीं है। समझ में आता है? जी। जैसे एक मिनट, जैसे ये शरीर क्रिया करती है ना, जी स्वामी, ये मुख से बोलते हैं ना, ये भी क्रिया है ना बोलने की। ये माइंड विचार करता है, वो भी क्रिया है ना।
ये तीनों में से किसी के पास ज्ञान नहीं है, नहीं है, किसी के पास नहीं है। नहीं है। और नहीं है इसका पुरावा ये है कि हमने रामकृष्ण महावीर को भी जलाया, बोलते नहीं है। जी ज्ञान होते तो जलाते हैं, नहीं, बोलिए ना। ये शरीर में ज्ञान होता तो हम जलाते हैं, बोलिए शरीर में ज्ञान बस। जी तो ये जड़ की शक्ति है, मैकेनिकल शक्ति, क्रिया की शक्ति। इसमें विचार, वाणी, वर्तन वो भी आ गया, ये सभी अवस्था भी आ गई। ये जो कुदरती रचना से सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भक्ति और दिन रात, पूनम, अमास, ये सब कुछ होता है, कर्म और कर्मफल, ये सब जड़ की शक्ति है। इसमें ज्ञान नहीं, आप समझे? ज्ञान केवल किसमें है? चेतन तत्व चेतन तत्व में। ज्ञान चेतन में है, जड़ में ज्ञान नहीं है। और जड़ और चेतन का मिलन होने से जो भ्रांति खड़ी होती है, इसको कहते हैं अहंकार। वो अहंकार को अज्ञान कहते हैं। और वो अज्ञान से वो कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ मेरा है ऐसा मानते हैं। कुछ भी न करता है फिर भी कहता है मैं करता हूँ मानते हैं। और कुछ भी भुगतान नहीं करता है फिर भी कहता है मैं करता हूँ। ये कर्ता, भुगता और मालिकीपन से राग द्वेष होते हैं, जिससे नए कर्म बनते हैं, जिससे जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो कर्म बांधने की शक्ति आत्मा में भी नहीं है, शरीर में भी नहीं है। किसमें है? अहंकार में है। वो अहंकार जड़ और चेतन दोनों की शक्ति के बीच में है, जो जड़ का भी गुण नहीं है और चेतन का भी नहीं है। तो स्वामी जी, जड़ शक्ति जो इतनी शक्ति उसमें है कि पंच इंद्रिय तक आकर जीव उसके अधीन ही रहता है, तो किसी नियम के आधार पर तो चलती होगी ना, कोई उसका नियम तो होगा। किस प्रकार से वो कौन आधार पर है? जड़ शक्ति हाँ, पंच इंद्रिय तक डेवलप होता है जब तक, तब तक उसी का अधीन रहता है। सत्य है। कौन रहता है? वो चेतन तत्व जीव के हाँ, साथ, जीव के साथ सहित, मतलब जड़ वो चेतन तत्व है, उसका अनावरण की प्रक्रिया है। क्या है? अनावरण। उनका जो ज्ञान दर्शन है उसके अनावरण की प्रक्रिया है। क्या है? अनावरण। कैसे मैं बताऊं? इससे आत्मा से कोई फर्क नहीं है, आत्मा की शक्ति से फर्क नहीं है। अनावरण से शक्ति प्रकट होती है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावरण से शक्ति प्रकट होती है। बताओ ना, जैसे यहाँ 1000 वोल्ट का बल्ब लगा दिया, कितने? 1000 वोल्ट का बल्ब लगा, और वो 1000 वोल्ट का बल्ब पूरे कमरे को प्रकाशित करता है कि नहीं? हाँ, करता है। इसके ऊपर हमने मटकी लगा दिया। क्या लगा दिया? अभी क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा। इसमें बल्ब को क्या फर्क होगा? बल्ब को कोई फर्क नहीं। अच्छा, बल्ब को जो प्रकाश देने की शक्ति है उसमें क्या फर्क होगा? उसमें कोई कमी फर्क नहीं होगा। मगर बाहर प्रकाश नहीं आता है, इसीलिए उसकी शक्ति जो प्रकाश देने वाली है, इनका लाभ नहीं होता है। बल्ब को फर्क नहीं होता है, बल्ब की शक्ति में भी कोई फर्क, मगर आवरण आने से वो शक्ति क्या हो जाती है? आवृत हो जाती है, तो इसका लाभ नहीं मिलता है। अभी वो मटकी के ऊपर हमने एक होल लगा दिया तो कितना प्रकाश निकलेगा? थोड़ा सा प्रकाश। हाँ, तो थोड़े से प्रकाश में थोड़ा भी हमको दिखेगा, बराबर है जी। मगर वो थोड़ा दिखेगा मतलब संपूर्ण दिखता। इसीलिए इसको एक इंद्रिय का ज्ञान बताया। क्या बताया? फिर दूसरा काना हुआ तो 2 इंद्रिय का, तीसरा काना हुआ तो 3 इंद्रिय का, चौथा हुआ तो 4 इंद्रिय का, और 5वां हुआ तो 5 इंद्रिय का ज्ञान हुआ। अनावरण क्या हुआ? अभी आत्मा का ज्ञान संपूर्ण खुला, मगर आत्मा की हाजरी में इंद्रियों का ज्ञान खुला हुआ।
किसका खुला हुआ? इंद्रियों का। फिर मनुष्य में आने के बाद इंद्रिय प्लस बुद्धि मिलती है। जी। क्या मिलती है? बुद्धि। तो इंद्रिय के ज्ञान को अपनी प्राकृतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करता है। ठीक है। आप समझे? हाँ। तो वो बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है। क्या होता है? बौद्धिक ज्ञान। और वो बौद्धिक ज्ञान भी सांसारिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का ज्ञान है। पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास, फिर सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का ज्ञान का विकास हुआ। समझ में आया? मगर ये सब ज्ञान लिमिटेड होने के नाते अज्ञान कहते हैं। क्या बताया? ज्ञान जैसे अज्ञान। समझ में आया? हाँ। ये संपूर्ण ज्ञान नहीं। मगर जिस दिन समझ में आ जाएगा कि इंद्रियों के माध्यम से जो ब्रह्मांड दिखता है वो ज्ञान मेरा नहीं। और मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही चेतन, अविनाशी और अनंत ज्ञान वाला हूँ। मगर क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो दुनिया दिखती थी वो दुनिया में जो कुछ शक्तियां मैंने देखी मन वचन काया के माध्यम से या बाहर देखी, वो सब मैंने शक्ति खुद की मानी जी। और फिर मोह किया तो मैं फंस गया। जी। लोग पैसे वाले हो तो बोला मैं भी पैसे वाला हूँगा, जी। लोग शादी करेंगे तो बोला मैं भी शादी करूंगा। मगर ये समझ में नहीं आया कि मैंने मोह के वश इंद्रिय ज्ञान का सुख लेने के लिए कर्म बंद कर दिया। ये आत्मा का अनुभव की बात नहीं। नहीं है। तो बहुत मार खाने के बाद समझ में आया कि ये जो इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन का ज्ञान होता है वो अज्ञान की ही माया जाल है। ये मेरा ज्ञान भी नहीं है और मेरा अनुभव भी नहीं। बाद में इससे मुक्ति पाने के लिए क्या बताया? मुक्ति पाने। हाँ, जिससे ये माया की जाल खड़ी हुई है जी। वो अज्ञान को ही मिटाने का ज्ञान उसको ज्ञानी पुरुष देते हैं। किसको मिटाने का ज्ञान? अज्ञान। मन वचन काया को बदलने का ज्ञान नहीं। अज्ञान। जिस अज्ञान से कर्म बने हैं, जिस कर्म से जन्म होता है, तो प्रकृति को नहीं बदलना है, प्रकृति को नहीं सुधारना है। किसको करेक्ट करना है? अज्ञान। जिस अज्ञानता से रात होते हैं और नए कर्म बनते हैं, वो अज्ञान को मिटाने का कोशिश करता है। जैसे जैसे अज्ञान मिट जाता है वैसे वैसे उनका इंटरनल डेवलपमेंट बढ़ता है। आउटरनल नहीं, बाहर का नहीं, अंदर का। वो आत्मा के समीप जाता है। क्या जाता है? आत्मा के पहले 5 इंद्रियों के ज्ञान से संसार की समीप था और जब इसको सही ज्ञान, सही दृष्टि मिला अनुभवी ज्ञानी से, तो वो आत्मा की सम्मुख जाता है और संसार से क्या जाता है? दूर जाता है। दृष्टि से, वो भी व्यवहार से है नहीं, समझ में समझा? व्यवहार से नहीं, दृष्टि से। यानी अभी उनको संसारिक अवस्थाओं की वैल्यू धीरे धीरे समझ में आ गई कि ये संसार में शरीर भी मेरा नहीं है, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी मेरा नहीं है, ये भौतिक सुखों का मैं अनुभव करता हूँ वो अनुभव भी मेरा नहीं है। तो मैं इस माया जाल में क्यों फंस गया? क्योंकि मैं अपने सच्चे सुख की पहचान नहीं कर पाया। अभी मेरे को समझ में आएगा कि सच्चा सुख तो मेरे अंदर है, यानी आत्मा के अंदर है। ये तो माया की जाल है। क्या है? इसमें मैं अज्ञान से फंस गया, तो वो अज्ञान को ही मिटा दो। तो जब अज्ञान खत्म हो जाता है तो ये कुदरत का कानून खुला हो जाता है। क्या खुला हो जाता है? अज्ञान खत्म हो जाता है तो कुदरत का कानून खुला हो जाता है। यानी ब्रह्मांड और मन वचन काया की सभी अवस्था सिद्धांत से समझ में आ जाती है और अज्ञान खत्म हो गया। इसको कहते हैं केवल दर्शन। और नेक्स्ट बर्थ में उसको आत्मा का अनुभव माता के गर्भ में से होता है। किसका अनुभव?
आत्मा का, क्योंकि अज्ञान अभी है, शरीर और आत्मा दो ही है, अज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जी। और ये इसको कहते हैं स्पष्ट वेदन। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट। स्पष्ट वेदन, जी। अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट वेदन। अस्पष्ट। हाँ। और केवल ज्ञान होता है, उसमें ब्रह्मांड का रहस्य खुला हो जाए, अनकवर हो जाता है। केवल दर्शन में ब्रह्मांड का सिद्धांत खुला हो जाता है, केवल ज्ञान में ब्रह्मांड का रहस्य खुला हो जाता है, खुला हो जाता है। तो आत्मा निरावरण बन जाता है, फिर कर्म बनता, फिर जन्म मरण होता नहीं। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया। ओके, चलो अभी समय हो गया है।